बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हेलो गाइस, वेलकम टू फाद आईटी गाय। अच्छा तो भाई आज इंशाल्लाह हमारा सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग का 14 पार्ट है। ठीक है, आज हम देखेंगे एरेज इन सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ठीक हो गया। तो ये रहा हमारा फर्स्ट जो हमारी स्लाइड है, टेबल ऑफ कंटेंट। ठीक है, उसमें हम देखेंगे एरेज इन सी प्लस प्लस, एक्सेस द एलिमेंट्स ऑफ एरे, एरे टाइप्स, सिंगल डायमेंशनल एरे और सिंगल डायमेंशनल एरे की एक सिंपल एग्जांपल देंगे ताकि आप इजीली इससे कॉन्सेप्ट को ग्रैस्प कर सको। ठीक है, ये आ गई हमारी सम थ्योरेटिकल पॉइंट्स। एरेज इन सी प्लस प्लस तो क्या कहता है भाई, एरेज आर यूज्ड टू स्टोर मल्टीपल वैल्यूज। एरेज के अंदर हम मल्टीपल वैल्यूज को क्या करते हैं, स्टोर करते हैं। ठीक है, इन अ सिंगल वेरिएबल। और एरे बेसिकली होता क्या है, वो एक वेरिएबल होता है, लेकिन उसके अंदर हम मल्टीपल वैल्यूज क्या करते हैं, स्टोर करते हैं। तो ये किस तरह होगा ये हम देखते हैं। इंस्टेड ऑफ डिक्लेयरिंग सेपरेट वेरिएबल्स फॉर ईच वैल्यू, अब कोई 5 से 6 वैल्यूज हैं, उसके लिए हमें अगर सेपरेट वेरिएबल्स बनाने पड़े तो ये चीज आसान है, या एक ही वेरिएबल क्रिएट करें। ठीक है, इसके अंदर वो 6 वैल्यूज या 7 वैल्यूज इजीली स्टोर हो जाएं। तो ये कॉन्सेप्ट है बेसिकली एरेस का है। ये आपको वो सिंगल एरे, सिंगल वेरिएबल देता है जिसके थ्रू आप मल्टीपल वैल्यूज 6, 7, 8, 10 जितनी भी आप चाहो इसके अंदर डाल सकते हो, बट वो आप डिक्लेरेशन के टाइम पे पहले बताते हो। ठीक है, अभी ये चीजें जैसी आप प्रैक्टिकली देखोगे आप लोगों को क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगी एकदम। टू डिक्लेयर एन एरे, डिफाइन द वेरिएबल टाइप। ठीक है, जैसे इसमें हम देख रहे हो, हमने एक वेरिएबल टाइप डिफाइन की, वेरिएबल का नाम है कार्स। ठीक है, उसकी डेटा टाइप है स्ट्रिंग। डिफाइन द वेरिएबल टाइप, स्पेसिफाई द नेम ऑफ द एरे, जैसे कि इसमें इसकी डेटा टाइप है, इस एरे का नाम है, एरे वेरिएबल का नाम है। ठीक है, फॉलोड बाय द स्क्वायर ब्रैकेट्स, और आगे हमारे स्क्वायर ब्रैकेट्स हैं, एंड स्पेसिफाई द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इट शुड स्टोर। और इस पॉइंट पे आगे इसने क्या कर दिया कि हम जितने एलिमेंट्स इसमें अभी स्टोर करवाना चाह रहे हैं वो हमने इधर लिख दिए। अगर हम यहाँ 5 लिखते तो इसका मतलब था कि ये 5 वैल्यूज होल्ड करेगा, ये कार्स एरे वेरिएबल जो है। अगर हम 10 लिखते तो इसका मतलब था कि 10 डिफरेंट वैल्यूज होल्ड करेगा अपने अंदर, मगर वो जितनी भी वैल्यूज होंगी उनकी टाइप स्ट्रिंग होगी, बिकॉज हमने ये एरे वेरिएबल स्ट्रिंग टाइप का क्रिएट किया है। ठीक है, उसी तरह ये एग्जांपल है, यहाँ हमने खाली डिक्लेयर किया हुआ है। ठीक है, इस पॉइंट पे हमने इसको डिक्लेयर भी कर दिया है साथ ही, और साथ ही इनिशियलाइज भी कर दिया है, आगे वैल्यूज भी हमने दे दी हैं, स्ट्रिंग वैल्यूज। ठीक है, और इसी तरह अगर हमने इंटीजर टाइप का क्रिएट करना है एरे, तो डाटा टाइप हम देंगे इंट। ठीक है, और उसके बाद सिंपली एरे का नाम, माय नम हमने कुछ भी दे दिया, आप अपनी मर्जी का कुछ भी दे सकते हो। और इसके बाद हमने स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर साइज बता दिया कि भाई मैं इसके अंदर 3 डिफरेंट वैल्यूज होल्ड करवाना चाहता हूँ। और ये हमने एक ही लाइन में क्या कर दी, डिक्लेरेशन एंड इनिशियलाइजेशन ऑफ एन एरे, इंटीजर टाइप एरे। ठीक है, तो ये देखो भाई, एक्सेस द एलिमेंट्स ऑफ एन एरे। अब एरे के एलिमेंट्स को एक्सेस कैसे करते हैं। सपोज मैंने इस पॉइंट पे एक एरे को डिक्लेयर कर दिया और यहाँ पे हमने इनिशियलाइज भी कर दिया। अब सपोज करो मैं चाहता हूँ कि भाई मुझे इस कार्स एरे के अंदर से वॉल्वो वाली जो हमारी ये गाड़ी है, जो अब ये चीज आई थिंक इनकी कंपनी होगी जो बाहर वालों की है कोई गाड़ी, तो इसका मुझे क्या चाहिए, इसको मैंने एक्सेस करना है, इस वैल्यू को जो इस एरे के अंदर पड़ी हुई है, जिसका नाम है कार्स और जिसका साइज है 4। तो अब मैं वॉल्वो को एक्सेस ऐसे कर सकता हूँ कि मैं कार्स, ठीक है, उसी तरह हमारे स्क्वायर ब्रैकेट्स और 0 की वैल्यू पुट कर दूंगा। एक और इम्पोर्टेंट बात की, जो एरेज होते हैं वो हमारे हमेशा 0 इंडेक्स से स्टार्ट होते हैं।
अब इस बात का क्या मतलब है ये मैं आपको अभी समझाता हूँ। इधर आ जाओ भाई व्हाइट बोर्ड पे। अच्छा, तो अब जीरो इंडेक्स की कहानी बड़ी सिंपल है आपकी, ठीक है। बट स्टार्ट में आपको थोड़ा मसला बनेगा, पर आपको एक दफा ही कॉन्सेप्ट इजीली समझ आ गया तो फिर आपको कोई इशू नहीं होगा, ठीक है। इधर आ जाओ भाई। अब ये मेरे पास एक एरे, सपोज मैंने एक एरे ले लिया इंट, ठीक है। इसका मैं नाम दे देता हूँ ए डबल आर, ठीक है। साइज में दे देता हूँ इसको 4, ठीक हो गया। अच्छा, और इसको भी चलो मैं अभी खाली, या चलो हम इसके अंदर वैल्यूज भी डाल देते हैं, 1 2 3 4, ठीक है। अच्छा, तो अब ये क्या है बेसिकली, A R R 4, ये हमारे एरे का नाम हो गया, ठीक है। जो ये A R R है, और ये जो 4 है ये हमारे एरे का साइज हो गया। मतलब कि ये चार वैल्यूज होल्ड करेगा, और वैल्यूज हमने कहाँ बता दी, ये 1 2 3 4। इस पॉइंट पे हमने क्या कर दिया, एरे को डिक्लेयर एंड इनिशियलाइज एक ही पॉइंट पे कर दिया, ठीक है। अब देखो भाई, इसको समझ लो, एक इस तरह की बॉडी है हमारे पास, ठीक है। 1 2 3, ठीक है। अब ये हमारे पास पड़ी हुई यहाँ वैल्यूज 1 2 3 4। ये बेसिकली हमारे पास क्या कहलाएगा, एक एरे। ये जो चीज है ना, ये एक एरे। इसमें जो हमारे पास वैल्यूज पड़ी होती हैं वो कॉन्टिगुअस लोकेशन पे होती है, मतलब इनमें कोई गैप नहीं होगा इन वैल्यूज में, जो हमारी मेमोरी में पड़ा हुआ है ना ये एरे। क्योंकि एक दफा स्टार्टिंग एड्रेस असाइन होता है एरे को, उसके आगे जो कॉन्टिन्यूस वैल्यूज या लोकेशंस होती हैं उस पे वैल्यूज होल्ड होती हैं हमारे एरे में। इससे ठीक अगली लाइन पे 2 है, उससे अगली लाइन पे 3 है, उससे अगली लाइन पे 4 है। अच्छा, तो अब बात आ गई इंडेक्स की, जो मैंने कहा था कि जीरो इंडेक्स से स्टार्ट होते हैं अरे। अच्छा, अब ये देखो भाई, ये तो चलो हमारे पास मेमोरी मेमोरी में ना हमने ये वैल्यूज होल्ड कर दी, 1 2 3 4। अब जो एक एरे है उसका एक एड्रेस भी होगा, ठीक है। और ये हर जो हमारे पास मेमोरी जो है, ये वैल्यू जो है जो हमने एंटर की है, ठीक है, इसकी भी कोई लोकेशन होगी, ठीक है। लोकेशन को आप अंदाजा इस तरह से लगा सकते हो कि ये लोकेशन को एज एन इंडेक्स आपको यहाँ बताता है, ठीक है। मतलब ये कि अब जैसे ये 1 है, ठीक है, इसका इंडेक्स हमारे पास इस एरे में है 0। ये स्टार्ट करेगा 0 से, ये आ गया 2। 2 की वैल्यू ये हमारे पास 1 इंडेक्स से पड़ी हुई है। ये आ गई 3, ये हमारे पास 2 इंडेक्स से पड़ी हुई है। ये वैल्यू आ गई 4, ये हमारे पास 3 इंडेक्स में पड़ी हुई है, ठीक है। तो ये हमारे पास होता है कि जो एरेज होते हैं, ठीक है, ये हमेशा, ये जो हमारे एरेज हैं, ये हमेशा क्या करते हैं, जीरो इंडेक्स से स्टार्ट होते हैं, ठीक है। और उसके बाद फिर 0 1 2 3। अब जीरो इंडेक्स पे 1 पड़ा हुआ है, 1 इंडेक्स पे 2 पड़ा हुआ है, 2 इंडेक्स पे 3 की वैल्यू असाइन हुई हुई है, 3 के इंडेक्स पे 4 की वैल्यू असाइन हुई हुई है। सो ये एक बेसिक सा कॉन्सेप्ट है अबाउट एरे का, ठीक है। और उसके इंडेक्सेस का, बस इसमें हमने ये मेन पॉइंट याद रखना है कि जो एरेस का स्टार्टिंग पॉइंट है, जो स्टार्टिंग वैल्यू है उसकी, जो पहली वाली वैल्यू हमने होल्ड की है, उसका इंडेक्स हमेशा क्या होगा, 0 होगा, जो हमारे पास इधर हमने बताया, ठीक है। 0 से ऑनवर्ड्स, ठीक हो गया। आई होप आपको ये एग्जांपल समझ आ गई होगी, ठीक हो गया। तो अब हम चलते हैं दोबारा अपनी जो हमारी स्लाइड्स है उस पर चलते हैं। इधर आ जाओ भाई, ठीक है। अब ये हमने इसको एक्सेस कर दिया था, हमने किसको, कार्स के अंदर हमने 0 इनपुट की, ठीक है। जो इसका ये स्क्वायर ब्रैकेट था, और हमें क्या आउट होगा, वॉल्वो। इन एग्जांपल्स को देखते हैं भी। एरे की टाइप्स होती है हमारे पास भाई, सिंगल डायमेंशनल एरे और मल्टी डायमेंशनल एरे। आज हम देख रहे हैं सिंगल डायमेंशनल एरे, ठीक है। इधर आ जाओ भाई।
सी प्लस प्लस सिंगल डायमेंशनल एरे, ये हमारी वही एग्जांपल है जो गाड़ियों की हमने कंपनीज की देखी है अभी। इससे हमारे पास साइज 4 था तो हमने यहाँ 4 जो थे हमारे ब्रांड्स जो गाड़ियों के उनके नाम हमने एंटर कर दिए। डबल कोलन, ठीक है, ये इसका एक सिंटैक्स है हमारे पास एरे का जो हम डिफाइन करते हैं, डिक्लेयर करते हैं और डिफाइन करते हैं। हमारे पास एक सिंपल सा इसका क्या होता है, सिंटैक्स है, ठीक है। आप उसका नाम देते हो जो आपने एरे क्रिएट करना है, तो उसकी टाइप दे दिया आपने डाटा टाइप, उसके बाद एरे का नाम दे दिया कार्स, उसके बाद आपने उसका साइज दे दिया ओपनिंग एंड क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट्स, ठीक है। उसके बाद इक्वल टू, और फिर जो आप उसको वैल्यू असाइन करते हो वो आपके ये वाले जो ब्रैकेट्स आपके कर्ली ब्रैकेट्स हैं, ठीक है, इसको आप बेसिकली यूज करते हो और इसके अंदर फिर आप क्या करते हो, वैल्यूज जो हैं उनको असाइन करते हो। वॉल्वो, बीएमडब्ल्यू, फोर्ड, मज़दा, और हर स्ट्रिंग जो, अब क्योंकि ये स्ट्रिंग टाइप का वेरिएबल है तो इसको हमने डबल कोट्स के साथ क्या किया है, बंद कर दिया इसके अंदर। फिर हमारे पास आ गया कॉमा, फिर BMW डबल कोट्स के अंदर कॉमा, फिर फोर्ड डबल कोट्स के अंदर कॉमा, फिर मज़दा डबल कोट्स के अंदर, और ये हमने इसको जो हमारा ये कर्ली ब्रैकेट था इसको हमने क्लोज कर दिया, ठीक है। और इसी तरह अगर आपने इंटीजर टाइप का कोई एरे क्रिएट करना है तो डाटा टाइप इंट दी, एरे का नाम दिया सिंपली, उसके अंदर जो लोकेशन कितने आप वैल्यू स्टोर करवाना चाहते हो वो दी, और साथ ही आपने डिक्लेयर कर दिया, बाकी सारा कंसेप्ट वही है। अब ये रही हमारे पास ये इंट, ये जो माय नम की एग्जांपल है, इसमें हमारे पास ये वैल्यूज इन जगह में पड़ी हुई है 10 20 30 40, ठीक है। और जो इंडेक्स इसका ये बता रहा है, ये डाटा पड़ा है हमारे पास 10 20 30 40, और ये इंडेक्स है जिसके ऊपर हमारे ये वैल्यूज पड़ी हुई हैं। 0 इंडेक्स पे हमारे पास 10 पड़ा हुआ है, 1 इंडेक्स पे हमारे पास 20 पड़ा हुआ है, 2 इंडेक्स पे 30 और 3 इंडेक्स पे 40। मेन चीज याद रखने वाली ये है कि जो एरेस का स्टार्टिंग इंडेक्स होता है वो हमेशा 0 होता है, ठीक है। तो ये आ गई भाई हमारी फर्स्ट एग्जांपल। अब चलते हैं हम साथ ही हमारे आईडी के ऊपर, क्रिएट करते हैं हम न्यू प्रोजेक्ट। इधर से हम लोगों ने सेलेक्ट कर लिया था सी शार्प, ये सी प्लस प्लस, और इधर आके हमने कर लिया है कंसोल को सिलेक्ट, सी प्लस प्लस वाला एम्प्टी प्रोजेक्ट सिलेक्ट किया, इसको नेक्स्ट किया, इसका डिफॉल्ट नेम भी रहने देते हैं, ठीक हो गया, गुड हो गया। हमारा सॉल्यूशन एक्सप्लोरर को हमने ओपन किया, इधर आए प्रोजेक्ट 1 के अंदर मैं क्या करता हूँ, ऐड न्यू आइटम, यहाँ से विजुअल सी प्लस प्लस, यहाँ सी प्लस प्लस फाइल, इसका जो डिफॉल्ट नेम है मैं वही रहने दूंगा, ऐड कर लिया कि हमारी फाइल ऐड हो गई इधर, ठीक है। इधर आके हम अपना एक मेन बेसिक कोड करते हैं, ठीक है। इंक्लूड आईओस्ट्रीम, इंक्लूड conio डॉट एच, यूजिंग नेम स्पेस std, void main, enter underscore get ch। अच्छा, तो इधर आ जाओ भाई। अब हमने क्या किया था, एग्जांपल में एक सिंपल सा एरे क्रिएट किया, ये देखो, इससे हमने क्या किया है, एक इंटीजर टाइप का एरे क्रिएट किया है जिसकी डेटा टाइप है इंट, नाम है इसका नंबर्स, इसका जो साइज है वो हमने दे दिया 4, और इसमें सिंपली हमने क्या कर दी, वैल्यूज डिफाइन और इनिशियलाइज करवा दी, ठीक है। तो आज जो आईडी के ऊपर इधर सिंपल एक एरे हम ले लेते हैं एन टाइप का, इसको हमने नाम दे दिया नंबर्स, ठीक है। इसको मैं दे देता हूँ साइज 4, इक्वल टू, इसके अंदर अब हम क्या कर देते हैं, वैल्यूज असाइन कर देते हैं पहली, 1 2 3 4, ये वैल्यूज हमने असाइन कर दी, ठीक है। अब इधर आ जाओ भाई। तो अब देखो, मैं करता हूँ यहाँ सी आउट, तो अब मैं चाहता हूँ कि मैं एक्सेस करूँ
इस 3 वाली वैल्यू को। ठीक है, तो कैसे करूँगा? आप लोगों ने सिंपली क्या करना है, नंबर्स, ठीक है? उसके बाद आपने ये अपना ओपनिंग, क्लोजिंग जो आपके ब्रैकेट्स हैं, ये स्क्वायर ब्रैकेट्स, इनको यूज़ किया, ठीक है? अब 3 किस इंडेक्स से पड़ा हुआ है भाई, ये देखो। मैंने क्या बताया था कि एरेज़ हमारे किस इंडेक्स से स्टार्ट होते हैं, 0 से। अब 0 को सामने रख के चलो, तो 1 पड़ा हुआ है 0 पे, 2 पड़ा हुआ है हमारे पास 1 इंडेक्स में, और 3 की वैल्यू हमारे पास पड़ी हुई है 2 इंडेक्स पे। ये 0 पे 1, ये 1 इंडेक्स पे, और ये 2 इंडेक्स पे 3 पड़ी हुई है। तो हम जब यहाँ इंडेक्स की वैल्यू 2 देंगे, तो अब हम क्या कर सकते हैं, सिंपली जो हमारा ये 3 वाली वैल्यू है, इसको हम क्या कर सकते हैं, रीड कर सकते हैं। तो अगर इस पॉइंट पे आके हम इस प्रोग्राम को रन करें, तो आपके सामने जो सी आउट होगी वैल्यू, वो 3 होगी। इधर आके हमने इसको रन किया, तो ये हमारे पास जो वैल्यू है, हमें 3 शो हो रही है। सक्सेसफुली हमारा ये एरेज का कोड जो है, ये रन कर गया है, ठीक है। अच्छा, तो अब इस एग्जांपल में इसने क्या किया है, सिंपली फॉर लूप को यूज किया है और ट्रेवर्स किया है इस एरे के अंदर से जितनी भी वैल्यूज थी, उनको फॉर लूप के थ्रू हमने सी आउट करवा दिया कंसोल स्क्रीन पे। तो और इस चीज को अचीव करते हैं भाई, इस लाइन को हम यहाँ से भी कर देते हैं खत्म, इसकी मुझे जरूरत नहीं है, ठीक है। हम एक फॉर का लूप क्रिएट करते हैं, ठीक है। इसके अंदर मैं करता हूँ इंट आई इक्वल टू 0, ठीक है। आई लेस देन लेस देन 4, ठीक है। आई प्लस प्लस। अच्छा, तो इस पॉइंट पे आके हम इसको कर देते हैं सिंपली सी आउट, और इधर आके हमने सिंपली क्या करना है, जब हमने फॉर लूप के अंदर हमने वैल्यूज को एक्सेस करना, तो हमने फिर जो ये आई वेरिएबल है, इसका यूज करेंगे। और हमने बता दिया कि भाई आई की वैल्यू 0 से लेके कहाँ तक चलनी चाहिए, 3 तक, क्योंकि 4 पे तो जब पहुंच जाएगा ये कंडीशन फॉल्स हो चुकी होगी। तो हम इसमें कर देते हैं आई, ठीक है। और इधर इस पॉइंट पे आके हम इसको कर देते हैं सेमीकोलन के साथ क्लोज, कंट्रोल सेफ, कंट्रोल के डी, ठीक है। तो अब अगर इस कोड को मैं रन करूंगा, तो आप देखोगे कि भाई कि हमें 1 2 3 4 की वैल्यू जो है वो कंसोल पे शो हो जाएगी फॉर लूप की हेल्प से। ये देखो 1 2 3 4 की वैल्यू हमें यहाँ शो हो गई। इस पे हम एक काम करते हैं, इधर भी आके मैं एंड पे कर लेता हूँ, एंड एल को यूज, ठीक है। इसको हमने किया कंट्रोल एस। अब अगर हम रन करें, तो ये देखो 1 2 3 4, ये 4 वैल्यूज इस टाइम में शो करवा दी। तो आई होप आपको इस एग्जांपल की अच्छे से समझ आ गई होगी, और एरेस का कॉन्सेप्ट, एक बेसिक कॉन्सेप्ट आपको समझ आ गया होगा कि ये एक सिंपल सा सिंटेक्स होता है हमारे पास एरे का, जिससे हमने डिक्लेरेशन और इनिशियलाइजेशन एक ही पॉइंट पे क्या है, ये है, ठीक है। एक ही पॉइंट पे हमने एरे को डिक्लेयर भी कर दिया, यहाँ से लेके यहाँ तक, और साथ ही आगे हमने इसको इनिशियलाइज भी कर दी वैल्यूज 1 2 3 4। अच्छा, अब इसको हम एंटर क्लिक करते हैं, इसको हम यहाँ से इधर आए, हमने एंटर क्लिक किया, और यहाँ हमने इस प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन हमारी सक्सेसफुल हो गई। स्लाइड से चलते हैं, तो ये रही हमारी नेक्स्ट स्लाइड, एरे एग्जाम्पल 2, ठीक है। अब इसके अंदर देखो हमने एक एरे क्रिएट किया हुआ है कार्स, उसका साइज दिया हुआ है हमने 3, और इसकी डेटा टाइप अब चेक करो, हमने दी हुई है स्ट्रिंग। तो ये एग्जांपल थी, इससे हमने क्या किया हुआ था, इंटीजर डेटा टाइप दी हुई थी। तो अब हम इस एग्जांपल को करते हैं, इधर आके हम कर देते हैं स्ट्रिंग, ठीक है। इस वेरिएबल को मैं नाम दे देता हूँ सिंपली कार्स, इसको मैं साइज दे देता हूँ 3, और जो वैल्यूज हैं इसके अंदर आप ये देखो हमारे पास पड़ी हुई हैं होंडा, टोयोटा, सुजुकी, ठीक है। इसको हम ऐसे सिंपली कर लेते हैं कॉपी, और इस पॉइंट पे आके हम यहाँ इसके अंदर जो हमारे पास एरे की स्पेस है, इधर आके हम कर देते हैं पेस्ट। तो ये हमने चूंकि एक स्ट्रिंग टाइप का एरे क्रिएट किया है खास,
सो दैट्स वाई हमने क्या किया, इसके अंदर स्ट्रिंग्स को ऐड कर दिया, ये हमने स्ट्रिंग्स को इसके अंदर इनिशियलाइज कराया। और स्ट्रिंग इनिशियलाइजेशन एरे के अंदर इस तरह होती है, डबल कोट्स, स्टार्ट एंड, पहली वैल्यू लिखी, फिर कॉमा, फिर डबल कोट्स, दूसरा स्ट्रिंग डाला, फिर कॉमा, डबल कोट्स, ठीक है, स्टार्टिंग एंडिंग और सुजुकी। सो ये हमारे पास एक बेसिक होता है इनिशियलाइजेशन का, इसका एक सिंटैक्स। और इधर आके चूंकि हमारा साइज 3 है, तो अब हमने देखना है कि भाई अच्छा, अब होंडा हमारे पास जीरो नेक्स्ट पे पड़ी हुई होगी, ठीक है, ये 0 पे, टोयोटा 1 पे, सुजुकी 2 के ऊपर, ठीक है। तो 0 1 2, तो अब हमारे फॉर लूप का क्या होना चाहिए, ये 0 से स्टार्ट होना चाहिए और ये लेस देन 3 होना चाहिए इधर, ठीक है, लेस देन 3। और इधर हम ऑब्वियसली फिर वेरिएबल का नाम चेंज करके कर देंगे कार्स। तो अब अगर इस पॉइंट पे आके हम इसको रन करेंगे तो आप देखोगे होंडा, टोयोटा और सुजुकी आपको सिंपली शो हो जाएगी। ये देखो होंडा, टोयोटा, सुजुकी, जो हमारे पास 3 हमने स्ट्रिंग्स इसमें एंटर किए थे, ठीक है। हमारे इस एग्जांपल में फॉर लूप के थ्रू हमने ट्रेवर्स किया। ट्रेवर्स का भाई सिंपल मीनिंग है कि किसी भी एरे या चीज के अंदर से आप गुजरते हुए चले जाओ और उसको आप क्या करो, जस्ट पास उसके अंदर से गुजरते हुए चले जाओ। तो हमारा फॉर लूप के थ्रू हम ट्रेवर्स करते हैं किसी भी एरे में, किसी भी उसमें इस तरह की लिस्ट हो या बॉडी हो, और उसको हम आइटम्स को शो करवा देते हैं। तो ये सिंपल सी एग्जांपल थी विद रिस्पेक्ट टू हमारी एरे इम्प्लीमेंटेशन, जो कि हमारे सिंगल डायमेंशनल एरेज थे, ठीक है। अब चलते हैं हमारी स्लाइड्स में। तो ये थी हमारी भाई सेकंड एग्जांपल, और ये आगे हमारे रेफरेंसेस टी पॉइंट टेक और W3 स्कूल्स। तो आई होप आपको हमारा ये लेक्चर पसंद आया होगा एरेज के ऊपर, एरेज इन C++ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ये था हमारा टेबल ऑफ कंटेंट, ये हमारे कुछ थ्योरेटिकल पॉइंट्स थे और किस तरह हम एरे को डिक्लेयर करते हैं और इनिशियलाइज कराते हैं एक ही पॉइंट पे, ये वो चीज़ थी। इधर आके हमने देखा कि हम एरे को अगर मैनुअली एक्सेस करना चाहें तो वो कैसे करेंगे, ये भी हमने करके देखा आईडी के अंदर, ठीक हो गया। ये हमारा आ गया एरेज की टाइप, सिंगल डायमेंशनल एरे और मल्टी डायमेंशनल एरे। नेक्स्ट वीडियोस में हम मल्टी डायमेंशनल एरेज को भी डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। और ये आगे फिर एक हमारे पास इसकी डायग्राम के साथ एक्सप्लेनेशन, जहाँ ये हमारे पास डाटा पड़ा हुआ है 10 20 30 40, और ये इंडेक्स पड़ा हुआ है जो कि स्टार्ट है 0 1 2 3 से। 10 पड़ा हुआ है 0 इंडेक्स पे, 20 पड़ा हुआ है 1 इंडेक्स पे, 30 पड़ा हुआ है 2 इंडेक्स पे, 40 पड़ा हुआ है 3 इंडेक्स के ऊपर। और ये रही हमारी कोडिंग एग्जांपल नंबर 1, ठीक है। और ये फिर हमारी रह गई हमारी सेकंड एग्जांपल, एरे एग्जांपल 2 स्ट्रिंग्स के साथ, ठीक हो गया। सो आई होप आपको आज की वीडियो और हमारा ये लेक्चर अच्छा लगा होगा। तो अब इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हमारी मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज, टेक केयर एंड रब रखा।